वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। रेलवे एग्ज़ाम का नोटिस आ चुका है, आप लोग नोटिस भी देखे हैं। अब आप लोग का क्लास की भी शुरुआत करनी चाहिए। तो मैथ की शुरुआत करने के लिए सर्वप्रथम आपको सिलेबस की जानकारी रखनी चाहिए कि आखिर सिलेबस में क्या क्या पढ़नी होगी। तो जैसा कि दोस्तों देखें, सर्वप्रथम आपको पढ़ना होगा नंबर सिस्टम, उसके बाद पढ़ना होगा बोर्ड मास, उसके बाद पढ़ना होगा डेसिमल से, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा फ्रैक्शन से। ये सभी क्या है, सिलेबस दिए हुए हैं जो आपको डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ आपको देखना होगा। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात जिसको कहते हैं। उसके बाद परसेंटेज, प्रतिशत पढ़ना होगा। उसके बाद मेंसुरेशन, और उसके बाद एज कैलकुलेशन क्वेश्चन दिया जाएंगे, ये सिलेबस है। उसके बाद पाइप एंड क्रिस्टल से यहाँ क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों, वहाँ से क्वेश्चन यदि देखा जाए तो टाइम एंड वर्क भी रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, अलजेब्रा से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, और यहाँ बात रही स्क्वायर रूट से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, और कैलेंडर एंड क्लॉक से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। ये आपके जो टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, ये सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे एक एक करके, और इसमें से जितने भी देखे इस सबसे क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, तो 25 क्वेश्चन बच्चों प्यारे दोस्तों पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस था रेलवे का, और इसी के तरह से हम प्रत्येक दिन आपके क्लास लेके आएंगे। तो फर्स्ट में हम लेके आएंगे नंबर सिस्टम, जैसे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट में शुरुआत करते हैं आज की क्लास में नंबर सिस्टम, फिर नेक्स्ट में करेंगे बोर्ड मास पे, फिर करेंगे डेसिमल से। इसी तरह से हर एक क्लास को हम एक एक करके हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक हमें सपोर्ट नहीं करेंगे हम क्लास की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमें सपोर्ट करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्यारे दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करें, और ताकि मैं आपकी सेवा में इसी तरह से नए नए क्वेश्चन लाते रहूं, और आपको ये भी क्वेश्चन कराएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह पूछा जाता है, और अभी के सिलेबस में कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। ये सभी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम पर। टॉप 10 क्वेश्चन लेके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक पर से। तो चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2 अंकों की संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या का योग 99 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। यानी देखिए, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या कह रहा है, और उसी को यदि पलट देता है और उसके बाद बनी संख्या का योग कितना हो जाता है, 99 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ये पूछा गया। यहाँ पर क्या कहा है, संख्याओं का योग। यदि आपके पास दोस्तों संख्या का योग यदि पूछा जाए, इस ट्रिक को लिख लीजिए। हम जो पढ़ाएंगे ना, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक बताएंगे, लेकिन आप बोलेंगे कि आखिर ये ट्रिक कैसा रहा, क्या कॉन्सेप्ट भी चाहिए, कमेंट करेंगे तो हम डिटेल बताएंगे। लेकिन हम अधिकतर ट्रिक के माध्यम से ही चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम मिलता है। तो वो संख्या निकालने के लिए कहा रहा है। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे और संख्या निकालने के लिए कहे, तो दोस्तों करेंगे क्या, यहाँ पर लिख लीजिएगा योग। योग बराबर क्या होगा, संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग बटे क्या करेंगे, 11 को लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, संख्याओं का योग कितना कह रहा है, संख्याओं का योग 99 कह रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करें, 99 को लिख लिए, 11 है, 11 को लिखे, इसका डिवाइड कर देंगे, तो दोस्तों क्या होगा, 9 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। आई होप कि ये ट्रिक भी आपको मालूम हो गया है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपना कॉपी को खोलें, और ये जो ट्रिक बता रहे हैं आप अपना नोट कीजिए। और नोट जब करेंगे ना, तो आपके पास बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि एकत्रित हो जाएंगे, और इसे आप रिवाइज अवश्य करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर 63 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में योगफल पूछे, और उसके बाद यहाँ से यदि अंतर पूछ दिया जाएगा तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी आपको सीखनी चाहिए। तो इसका भी ट्रिक आप नोट कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, वो ट्रिक आपका क्या रहेगा, तो यदि अंकों का अंतर यदि पूछा जाए ना, याद रहे, यदि अंकों का यदि अंतर पूछा जाए तो उसमें करना क्या है, तो यहाँ तो आप लिख लिए संख्याओं का अंतर, क्या है, संख्याओं का अंतर, और नीचे में डिवाइड किससे करेंगे दोस्तों, तो याद रहे आप 9 से करेंगे। तो संख्याओं का अंतर क्या दिया है, तो आप जान रहे हैं बड़ी संख्याओं का अंतर 63 है,
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 63 के लिखेंगे और 9 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 9 सत्ते 63 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए 100% सही रहेगा। और ये ट्रिक कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। प्यारे दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन को देखें आपके पास आ गया, यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक हो तो वह संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो ट्रिक क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर देखिए 18 है और यहाँ 3 है, ध्यान रहे यहाँ क्या है 1/3 और ये 18 है। और यदि ऐसी संख्या को यदि बात पूछा जाए कि यदि कोई संख्या अपने से 1/3 से 18 अधिक है, यानी कोई भी संख्या है और 18 अधिक है, तो वह संख्या को निकालने के लिए आप करेंगे क्या, ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। याद रहे ऊपर से नीचे को क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 18 गुना 3 करेंगे और नीचे में अंडरलाइन देंगे। उसके बाद क्या करेंगे 3 में से 1 को घटा देंगे, नीचे में 3 में से 1 को घटा देंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या लिखे 18 गुना 3 और 3 में 1 घटाए कितना हो गया 2 हो गया। तो 2 नमा कितना हो गया 18 हो गया। 9 तिया कितना हो गया दोस्तों 27 हो गया। तो आपके लिए ऑप्शन नंबर बी 2 आपके लिए 100% सही रहेगा। ये ट्रिक कैसा लगा, यदि यहाँ पर कोई भी संख्या दिया रहे जैसे 2/3 रहे या 4/6 रहे या 9/15 रहे, से कहेगा 18 अधिक हो या 20 अधिक हो, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको आपस में यहाँ पर गुना कर देंगे और इस संख्या को ऊपर से नीचे अंश और हर में इसको घटा देंगे और उसको सोल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। चाहे कोई भी संख्या पूछ दे, इसमें कोई प्रॉब्लम करने की बात नहीं है। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं, एक छात्र को दी गई संख्या को 8/17 से गुना करने को कहा गया, परंतु भूलवश उसने उस संख्या को 8/17 से भाग दे दिया तथा वास्तविक परिणाम से 225 अधिक प्राप्त किया, तो दी गई संख्या कौन सी है। यानी 8/17 किसी लड़के को गुना करने के लिए कहा, उसने गलती से 8/17 से भाग दे दिया और भाग देने के बाद वो वास्तविक परिणाम जितना उसका आंसर आना था तो वो 225 अधिक प्राप्त किया, तो दी गई संख्या कौन सी है ये आपसे पूछ दिया गया और यहाँ पर संख्या दी गई है। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको बताएंगे कि आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो करना क्या है, ये 8/17 यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर याद रहे करना क्या है 8 गुना 17 कीजिए। यानी जो भी संख्या दिया रहे तो ऊपर से नीचे उसको गुना करेंगे। क्या है 8/17 और यहाँ भी 8/17 है, तो क्या करेंगे 8 गुना 17 हम करेंगे। ओके चलिए, अब जैसा कि दोस्तों देखें यहाँ भी आपका 17 है और यहाँ भी आपका 17 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 17 का स्क्वायर कर लेंगे और नीचे में माइनस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ गुना करना था और इसने भाग कर दिया, तो यहाँ पर घटाएंगे तभी तो मालूम होगा ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे 18, तो 18 पर क्या करेंगे स्क्वायर को कर लेंगे। तो दोस्तों याद रहे कि इस ट्रिक को जब इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कम समय में इसको कर लेंगे। 18 नहीं, यहाँ आपका 8 होगा, 8 है ना, यहाँ पर 8 है तो 8 ही होगा। चलिए अब जैसा इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास एक स्टेप और बच गया। यहाँ आपका 225 है, कहाँ पर ये 225 परिणाम आता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 225 लिखेंगे। अब इसका हम करेंगे क्या सोल्यूशन करेंगे। 17/8 कितना होगा, 17/8 36 से 136 होता है, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद 17/17 है, 17/17 कितना होता है ये तो आप जान रहे हैं। अब इसको 8 से 8 गुना करेंगे तो कितना होगा 88 64 भी आपका हो जाएगा। 17 पर स्क्वायर है, 17/17 कितना होता है 289 होता है, लिख लीजिए। फिर यहाँ माइनस है, माइनस लीजिए, 88 कितना हो गया 64 हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे गुना आपका 225 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 225 को लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको हमको सॉल्व करना है। 136 आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, 136 को यहाँ पर आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 289 है और 64 है, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो 225 को यहाँ पर लिख लीजिए। अब यहाँ पर बात करना है, यहाँ पर देखिए बात आपका है 225, तो यहाँ पर क्या करेंगे 225 को हम लिख लेंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जैसा कि देखिए 225, ये 225 आपका कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास क्या 136। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या है 136 है, ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए सही रहेगा। क्या नहीं समझे पुनः देख लीजिए। आपके पास यदि 8/17 हो, यानी ये दोनों संख्या जो है सेम रहेगा, लेकिन इसको यहाँ गुना करने के लिए कहा गया और इसको यहाँ से भाग कर दिया, वो गलती से भाग कर दिया, तो परिणाम जो आया 225 अधिक प्राप्त हुआ। तो यही करना है, ये 17 और 18 ऊपर में गुना करेंगे और 17 पर स्क्वायर करेंगे और 8 पर इसको स्क्वायर करेंगे और गुना 225 करेंगे और बाकी इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपका 5 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 9/8 से गुना करने को कहा,
परंतु उस संख्या को 9/8 से भाग दे दिया, जिससे प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 17 कम प्राप्त हुआ, तो वह संख्या क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए बदल दिए। अभी हम 4 नंबर में क्या क्वेश्चन को पढ़े, उसी का हम उल्टा क्वेश्चन किए। यदि एग्जाम में क्वेश्चन यदि आएगा तो चाहे ये क्वेश्चन आवे चाहे क्वेश्चन नंबर 4 आवे, यही 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेप 2 ही बनता है और तीसरा स्टेप नहीं बनता है। तो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप सीखना चाहते हैं तो चलिए इसको अच्छी तरह से हम सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 9/8 है, यहाँ भी 9/8 है। तो अब हमको करना क्या है, अभी तो हम बताएं ना ये संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे। तो संख्या क्या करेंगे, 9 × 8 कर लेंगे और नीचे में 9 नीचे में 8 है। अब ये संख्या को क्या बोले तो दोनों को स्क्वायर कर देना है। तो हमने दोनों को स्क्वायर कर दिया। अब यह प्राप्त परिणाम कितना है, 17 आपके पास दिया हुआ है। यहाँ पर 17 को हमने लिख लिया। अब करना कुछ नहीं है, तो 9 × 8 लिख लीजिए। 9 9 81 हो जाएगा, माइनस 8 8 64 हो जाएगा, गुना आपका 17 होगा। अब दोस्तों इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, 9 × 8 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर यदि इसको आपस में आपको घटाना है तो 11 में 4 जाएगा, बचेगा यहाँ 7 और बाकी यहाँ क्या बचे 7, 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 17 से गुना करेंगे। अब दोस्तों देखिए आपके पास ये 17 और ये 17 आपका कैंसिल हो गया। 9 और 8 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 72 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए 100% सही रहेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन आपके पास है कि इस ऐसी संख्या दी हुई है, इसमें कह रहा है 7 के स्थानीय मान और जाति मान में क्या अंतर है। यहाँ आपके पास आंसर है। तो जैसा कि देख रहे हैं स्थानीय मान और जाति मान, तो ये संख्या को मैंने क्या किया, यहाँ 7 का यदि हम 7 का हम स्थानीय मान लेंगे तो बच्चों क्या होगा, 7 का स्थानीय मान 70 हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है जाति मान, यानी 7 का जाति मान 7 ही होता है। और यहाँ कह रहा है अंतर, तो इसको बीच में अंतर कर लीजिए। तो 70 में यदि हम 7 को घटाएंगे तो दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा, 63 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए 100% सही रहेगा। यहाँ से भी क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि ये संख्या दी हुई है, में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी इसमें से कौन संख्या जोड़ेंगे जो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 3 से यदि संख्या विभाजित होगी तो इसको हम कैसे जानेंगे कि यह संख्या 3 से विभाजित है। तो दोस्तों करेंगे क्या, यहाँ पर जो संख्या दी हुई है 3 9 4 9 7, ये सभी को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। हमको तो जांच करना है ना कि आखिर ये 3 संख्या विभाजित है कि नहीं है। यदि हम 9 3 12 4 16 और 9 7 16 यदि सबको हमको जोड़ते हैं तो दोस्तों कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। 32 को यदि हम 3 से पूर्णतः विभाजित करेंगे तो क्या ये 32 विभाजित होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब ये संख्या यदि 32 3 से विभाजित नहीं है तो आखिर हम किस संख्या को इसमें जोड़ना है, ये कह रहा है। संख्या तो आपके पास 32 आपका है, सभी को हम जोड़ दिए, 32 आपका हो गया। अब इसमें से यदि हम बात करें संख्या 1 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 33 हो जाता है। यानी 33 यदि हो जाता है तो ये संख्या क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर 2 बच्चों आपके लिए 100% सही रहेगा। यानी ये कह रहा है कि ये संख्या में से यहाँ जो दी हुई संख्या है कौन सी एक संख्या को जोड़ेंगे जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ये आपसे कहा गया है। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन देखिए आपके पास पूछ दिया कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। यदि यहाँ पर प्रथम 15 विषम संख्या की बात कही जा रही है तो 15 पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 15 पर स्क्वायर करने का मतलब है गया 225 हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 225 इज राइट आंसर। लेकिन कहने का मतलब है कहीं तो आपका ऑप्शन है नहीं, लेकिन यहाँ पर 225 होगा। दोस्तों याद रहे, हम स्प्रिंट किया है, आपका सही आंसर क्या होगा, 225। यानी प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग यदि कहा जाए तो इसी संख्या को क्या करेंगे, एन पर स्क्वायर, ये सूत्र को याद रखिए और स्क्वायर कर देंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। नंबर सिस्टम पर बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बच किए हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।